हनुमान चालीसा का पाठ प्रायः हर घर में नित्य होता है, परंतु यह कोई साधारण चालीसा नहीं है। यह हनुमान चालीसा एक ऐसी चालीसा है जिसका मात्र 3 दिन आपको पाठ करना है और इस संसार की दुर्लभ मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। लेकिन इस चालीसा को पढ़ते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, कुछ नियम हैं जिनका अनुसरण करना है। पहला नियम यह है कि इस पाठ को आप किसी का हित करने के लिए नहीं करें। इस पाठ को दूसरे का नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कभी नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस पाठ को करने के कुछ और नियम हैं। मंगलवार, शनिवार या फिर प्रतिदिन व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा से मात्र 3 दिनों में आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसे विशेष तरीके से पढ़ना है और इस तरीके को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। यदि आप इस नियम के अनुसार यह पाठ करें तो आप वो सब पा सकते हैं जिसका आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं और आपको सफलता मिल रही है। यदि आप बहुत समय से परेशान हैं तो ये ऐसा उपाय है जिससे हनुमान जी का आसन हिल जाता है और वह अपने भक्तों के पास आकर उनकी सभी मनोकामनाओं को, सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। करना क्या है, हमें किसी भी मंगलवार से इस उपाय को शुरू करना है। आपको हनुमान चालीसा का यह पाठ रात्रि के 9 बजे करना है। इस उपाय को अगर आप रात्रि में करते हैं तो यह ज्यादा फलीभूत होगा। यदि शास्त्रों की माने तो ऐसी मान्यता है कि दिन भर हनुमान जी श्री राम की सेवा में लीन होते हैं। वैसे तो वो श्री राम जी की सेवा 24 घंटे करते हैं, परंतु ऐसी मान्यता है कि शाम को अपने भक्तों पर ध्यान देते हैं और वो देखते हैं कि उनका कौन सा भक्त उन्हें पुकार रहा है। तो सायंकाल का जो समय होता है वह हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। ये जो प्रयोग है ये आपको रात्रि को 9 बजे करना है। किसी भी मंगलवार से आपको यह पाठ शुरू करना है। यदि आपको हनुमान चालीसा याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप किताब की मदद ले सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपको श्री राम दरबार की एक फोटो लेनी है। सबसे पहले एक स्वच्छ लाल कपड़ा बिछा लीजिए और इस लाल कपड़े पर भगवान श्री राम दरबार की फोटो लगा लीजिए। अपने सामने चमेली के तेल का या फिर घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। धूप बत्ती वगैरह जलाना है तो जला सकते हैं और थोड़ा सा प्रसाद अवश्य रखें। हाँ, इस प्रसाद में तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें। अब आप अच्छी तरह से लाल आसन पर बैठ जाइए। यदि आप लाल वस्त्र पहनते हैं तो अति उत्तम है, अगर नहीं पहन पाते तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करके आप ध्यान करेंगे, संकल्प करेंगे। संकल्प दाहिने हाथ में जल लेकर और अक्षत लेकर करना चाहिए। आप हनुमान जी के समक्ष संकल्प करेंगे गणेश जी का नाम लेकर कि हे विघ्नहर्ता, आज जो मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ इस प्रयोग को आप निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। संकल्प लेते समय आप अपना नाम, स्थान, गोत्र भी बोल सकते हैं। संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हो जाने के बाद आपको एक भोजपत्र लेना है। यह भोजपत्र पूजा की दुकानों पर आसानी से मिल जाता है। लाल चंदन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो लाल पेन ले लीजिए और वो लिखिए जो आपके मन में है।
जिस इच्छा को आप पूरी करना चाहते हैं, अर्थात अपनी मनोकामना लिखिए। इसके बाद इस भोजपत्र को हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रख दीजिए। अब आपको करना यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है। 3 पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती करेंगे। उसके बाद प्रसाद को बांट दें और स्वयं भी खाएं। यदि ये उपाय आप तीनों दिन व्रत रख के करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप व्रत नहीं रख पाते तो शुद्ध सात्विक भोजन ले सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ 3 दिन तक करें। राम जी की आरती करें, हनुमान जी की आरती करें। जो कागज आपने हनुमान जी की मूर्ति के पास रखा है वहीं रहने दीजिए। अगले दिन बुधवार का दिन होगा। इस दिन आपको 7 पाठ करना है और यह पाठ ठीक उसी विधि से करना है जिस दिन आपने मंगलवार को 3 हनुमान जी का पाठ किया था। आज संकल्प नहीं लेना है क्योंकि आपने पहले दिन संकल्प ले लिया है। बस आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। आपको बैठ करके दिया जलाकर भोग लगाकर पाठ कर लेना है, आरती कर लेना है। राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती होगी। इस विधि से बुधवार को 7 पाठ करना है, मंगलवार को 3 पाठ, बुधवार को 7 पाठ करना है। अब तीसरे दिन की बारी आती है। तीसरा दिन यानी बृहस्पतिवार को आपको हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। 11 बार पाठ करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वह आने वाले कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। हनुमान जी का वरदान आपको अवश्य मिलेगा। हनुमान जी कलयुग के जागृत देव हैं। वे अपने भक्तों से अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का यह 3 दिन का संकल्पित पाठ करते हैं तो आपकी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना भी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। बोलिए हनुमान जी की जय, श्री राम भगवान की जय।